जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। ये बात मैं आपको रोज दोहराता हूँ कि आप लोग श्री रामचरितमानस कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। खुद भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए और अपने बच्चों के साथ पढ़िए। और हो सके तो एक पौधा भी अगर आप लगा सकते हैं, सामर्थ्य है लगाने में, अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो अगर आप मतलब कुछ लोग शहर में रहते हैं वहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए आसान है। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। रजत सीप मोह भास जिम, जथा भानुकर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकें को टार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हर्षित रहई, जदपि असत्य देत दुख आहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसका महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। 5 या 6 हो गई हुई चौपाई पे पढ़ता हूँ तो पढ़ते टाइम ध्यान नहीं देता हूँ,
कि कितनी चौपाई मैंने पढ़ी, बट कोशिश करिए कि आप भी कम से कम कुछ लक्ष्य बनाइए, 5 चौपाई या 1 पेज ऐसा कुछ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।